देखिए, ये जो नई तरीके की राजनीति देश में शुरू हुई है, जिसमें पैसे की ताकत से लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, एमएलएज को खरीदा जा रहा है, एमएलएज को बेचा जा रहा है, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है। देखिए, ये पैसा जो एक राजनीतिक दल किसी विधायक को खरीदने के लिए लगा रहा है, वो पैसा आ कहाँ से रहा है? वो जनता को लूट कर जमा किया गया पैसा है और उस पैसे की कीमत भी जनता की जेब से ही निकाली जाती है। मुझे लगता है बहुत गलत चलन है। देश की अदालतों को इसके अंदर सू मोटो इंटरफेयर करना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आंखों से सामान्यतः देख के दिख रही हैं कि ये चीज़ें जो हैं गैर लोकतांत्रिक हैं और गैर संवैधानिक हैं, संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, वरना बड़े बड़े सेठ साहूकार जो है अपने पैसे के दम पर सरकारें बनवाएंगे और सरकारें गिरवाएंगे। एक नाथ जो ये खेमा छोड़कर गए हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया, तो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो अननेचुरल अलायंस को छोड़े। उनकी मांग है कि जो कांग्रेस। देखिए, मैं ये मानता हूँ कोई भी आदमी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ढकने के लिए कोई ना कोई चोला ओढ़ता है। इसी तरीके से आज बीजेपी ने कुछ लालची लोगों को अपनी सरकार को तोड़ने के लिए बरगलाया है। ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। मुझे लगता है कि ये सब लोगों को, जितने लोग टीवी पे देख रहे हैं, चाहे वो भाजपा का समर्थक हो, चाहे वो कांग्रेस का समर्थक हो, चाहे वो शिवसेना का समर्थक हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का समर्थक हो, उसको ये घर बैठे पता चल रहा है कि ये खरीद फरोख्त का मामला है और इसके अंदर पैसे की ताकत पर सरकारों को गिराया जा रहा है। अग्निपथ देश भर में 27 जून से सत्याग्रह करेंगे इसके खिलाफ। देखिए, मैं ये चाहूँगा कि बीजेपी के जितने विधायक हैं, जितने इनके सांसद हैं, जितने इनके मंत्री हैं, ये अपने बच्चों को सबसे पहले अग्निपथ स्कीम के अंदर सेना में भर्ती कराएं 4 साल के लिए। जब ये अपने बच्चों को भर्ती कराएंगे तब बाकी लोग भर्ती कराएंगे। ये अपने बच्चों को पढ़ने विदेश भेजते हैं, ये अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं और देश के लोगों को कहते हैं कि आप 4 साल की नौकरी करिए और बाद में सिक्योरिटी गार्ड का काम करिए। ये नहीं चलेगा। एक दूसरा 3 ऑफिसर को सस्पेंड किया, उसमें 2 एसडीएम है और एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी है जो सीएम हाउस के साथ अटैच है, सीएम के साथ। देखिए, आपको याद होगा जनवरी के अंदर मैंने विधानसभा के अंदर कुछ सवाल लगाए थे जिसका जवाब मुझे विधानसभा के अंदर नहीं मिला था और उसके बाद माननीय स्पीकर महोदय ने वो मामला जो है विशेषाधिकार समिति को रेफर किया था। उस समिति के अंदर जांच पड़ताल में पाया गया कि कई अफसरों ने करोड़ों रुपए की, बल्कि सैकड़ों करोड़ों की जमीन जो है गलत लोगों को गलत तरीके से दे दी। उस मामले के अंदर पहले एक एसडीएम अजीत ठाकुर सस्पेंड हुए और अब 3 और एसडीएम सस्पेंड हुए हैं और मेरा मानना यह है कि अगर इसमें जांच करेंगे तो और कई एसडीएम, एडीएम और डीएम सस्पेंड होने चाहिए। ये जो बताया जा रहा है, जो एलजी की तरफ से खबर आई कि जो एक डिप्टी सेक्रेटरी है वो सीएम हाउस से अटैच रहे हैं। देखिए, वो आज उनके पास एडिशनल चार्ज कोई भी हो, मगर ये मेरे प्रश्न नंबर 103 जो जनवरी 2020 में हमने उठाया था उसके सिलसिले में है। ये एक इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी जिसको गलत तरीके से गलत लोगों को दिया गया था। ये वो मामला है। उनके पास एडिशनल चार्ज कोई भी हो सकते हैं, मगर मेन मामला ये है कि एसडीएम रहते समय उन्होंने कुछ ऐसे गलत फैसले किए जो प्रथम दृष्टया गलत थे, जो हो ही नहीं सकते। जो ज़मीन आप किसी को दे ही नहीं सकते, वो ज़मीन प्राइवेट लोगों के नाम इन्होंने कर दी और उसके अंदर ये कार्रवाई हो रही है। आज एक और सीट पे चुनाव लड़ रही हो, संगरूर का लोकसभा उपचुनाव है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी से? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजेंद्र नगर के अंदर हमारे 3 विधायक रहे हैं, विजेंद्र गर्ग, राघव चड्ढा और अब दुर्गेश पाठक। इन तीनों ने मेहनत करके इस बार राजेंद्र नगर के अंदर जो मार्जिन है जीत का वो बढ़ाया है। आप देखेंगे जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर ये मार्जिन बढ़ा हुआ दिखेगा। यहाँ पर जीत जो है वो बिल्कुल निश्चित है। संगरूर के अंदर भगवंत मान साहब की पॉपुलैरिटी और अरविंद केजरीवाल साहब की क्रेडिबिलिटी पर वोट पड़ रहा है। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि बड़े मार्जिन से जो है हम वो सीट जीतेंगे। इसे बीजेपी कहीं ना कहीं बाहरी का मुद्दा बना रही है, जो राजेश भाटी आज भी बोल रहे हैं कि दुर्गेश पाठक बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के लोगों को आज भी बाहरी मानती है। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी
दिल्ली के अंदर दे दी, पूरी जवानी दिल्ली के अंदर दे दी, उन लोगों को और पूर्वांचली लोगों को आज बाहरी कहा जा रहा है। ये बहुत गलत है, बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है कि आदेश गुप्ता